हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि किसी कॉलम का शटरिंग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका शटरिंग एरिया शटरिंग एरिया ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस इसका ए देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कि 600 है। ठीक है, ये 600 है और ये नीचे से ये जो हाइट है, ये वाली हाइट ले लेंगे वहाँ तक। मान लीजिए ये आगे आपका 4 मीटर, वहाँ पे 4 मीटर है, तो ये 600 यानी 0.6 कर लीजिएगा और ऊपर जो 4 है तो उसको कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये एरिया मल्टीप्लाई कर लिए आप, तो इसका क्या हुआ, इसका एक का हम लोग का ज्ञात हो गया। यदि अगर ये चौकोर है यानी ये किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, तो एक 4 साइड होगा। तो ये वाले इसका जितना एरिया आया ये, और इधर वाला ये वाला साइड, दूसरा वाला साइड, और ये वाला इधर वाला साइड, और इसके जस्ट पीछे वाले साइड का गुणा कर देंगे, यानी 4 बार से गुणा कर देंगे तो इसका शटरिंग एरिया पता चल जाएगा। तो आइए आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि शटरिंग एरिया कैसे ज्ञात करते हैं किसी कॉलम का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर देख ही रहे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आ गया है तो बता दे रहे हैं इसके बारे में। कॉलम पे नंबरिंग किया जाता है, इससे ये पता चलता है कि कॉलम का जो स्ट्रेंथ है वो 28 दिनों में कितना हमारा ज्ञात हो रहा है, इसकी कितनी क्यूरिंग हुई है। 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन पे इसको हमें डिटेक्टर से चेक करते हैं, तो उसको देखते हैं। ठीक है, आज इसमें हम लोग इसका जानेंगे शटरिंग एरिया। तो पहले ही बता दिए, इसका जो चौड़ाई होगा वो और इसका जो लंबाई होगा वो, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक साइड का हम लोग का शटरिंग एरिया आ जाएगा। और अगर स्क्वायर स्क्वायर मतलब चारों साइड इसका बराबर है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, और चारों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पूरा कॉलम का हम लोग का शटरिंग एरिया पता हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो एक बार ड्राइंग से भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये देखिए 600 बाई 600 है। ठीक है, ये 600 बाई 600 का कॉलम है, ये 600 बाई 400 का कॉलम है, यानी स्क्वायर कॉलम और ये आपका रेक्टेंगुलर कॉलम, दोनों कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो एक बार कहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंजीनियर साहब की क्लास में आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीधे आते हैं टारगेट पे। देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा कॉलम का सिंबल है। ठीक है, ये कॉलम है, 600 का इधर फर्मा लगा है, 600 का इधर लगा है, 600 का इधर लगा है, 600 का इधर। अच्छा, इसका हाइट कितना है, 4 मीटर। 4 मीटर या 4000 mm, मीटर में है तो mm में चेंज करने पर 4000 mm हो गया। ठीक है, ये कॉलम का हम लोग का सिंबल बना हुआ है। अब देखिए, इसका एरिया निकालने के लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते तो एक बार देख लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है, ये देखिए, लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है। बी यानी ब्रेथ कितना है इसका, चौड़ाई, ये हमारा 600 है, तो 600 को मीटर में चेंज करिएगा तो 0.6 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.4, यानी इधर वाला जो शटरिंग होगा, यानी ये कुछ इस प्रकार एक फर्मा का जो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, ये मान लीजिए ये हम लोग का 0.6 है और ये हमारा 4 मीटर है। क्लियर। तो एक फर्मा जो इधर लगेगा, यानी इस साइड जो लगेगा, ये 0.6 इंटू 4 तो 2.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा कितना फार्मा लगेगा, तो 4 साइड लगेगा ना, एक साइड ये ए और ये, यानी 4 साइड लगा, तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 9.6 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि आप एक कॉलम का क्या होगा, शटरिंग एरिया ज्ञात कर लिए स्क्वायर कॉलम का। स्क्वायर कॉलम उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसका एक कॉलम का हमारा शटरिंग एरिया कितना हो गया, 9.6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ऐसे ही अगर देख लीजिए, अभी हमने बात किया कि नहीं भाई 600 बाई 400 का अगर हमारा कॉलम है तो उसके बारे में, यानी स्क्वायर कॉलम अरे रेक्टेंगुलर कॉलम के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए 600 बाई 400 का ये रेक्टेंगुलर कॉलम है। ठीक है, इस शेप में हमने बना दिया। इसको मान लीजिए ए मान लीजिए और एक को बी मान लीजिए। मान लीजिए 0.6, ये देखिए 600 है तो इसको मीटर में चेंज करिएगा तो 0.6 होगा। अच्छा, को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, ये क्लियर रहिएगा। तो मीटर में कभी कभी कोई क्या है, यूनिट कन्वर्जन में फंस जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। बी इसको आप मान लीजिएगा बी, और हाइट हमारा 4 मीटर मान लीजिए। ठीक है, कॉलम का हाइट 4 मीटर। तो एक सूत्र है, सूत्र दो बताएंगे, 2a + 2b × h। ठीक है, ए का जो मान रहेगा यहाँ पर रख दीजिएगा, या दूसरा देख लीजिए 2a + b और इंटू h। a + b क्या कह रहा है, एक बार ये देख लीजिए, 2a यानी एक ये और एक ये, दो बार इसको जोड़ा गया है, एक ये और एक ये, दो बार इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और दोनों को जोड़ के ऐसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। चारों साइड का एक ही बार में निकल जाएगा। या फिर सबको एक बार इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए, और हाइट से आपका गुणा कर दीजिएगा तो वो निकल के आ जाएगा। दोनों तरीका बताएंगे। इस फॉर्मूले पे आते हैं, पहले इस पे आ जाते हैं। 2a + b लिखा हुआ है तो 2 लिख लीजिए, a का मान हमने यहाँ पे कितना लिखा है 0.6, तो यहाँ पे 0.6 लीजिए, प्लस b का मान हमारा कितना पे, ये देखिए b है ना, b का मान हमारा कितना पे 0.4, तो यहाँ पे 0.4 लिख लीजिए। h का मान हमारा कितना 4 मीटर है, 4 लिख लीजिए।
अब यहाँ देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.2 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 0.8 आएगा। अब दोनों का कोष्टक में खोलिएगा तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो 2 हो गया और 4 दूना के 8 मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब दूसरे सूत्र पे देख लेते हैं। दूसरा सूत्र हमारा ये वाला है, ठीक है, 2a + 2b × h। ये देखिए 2 × a का मान कितना है हमारा, ऊपर लिखा हुआ है 0.6, ये देखिए 0.6 लिख लीजिए, प्लस 2 × 0.4 कहाँ से आया, b का मान हमारा कितना पे है 0.4, ये देखिए 0.4 हो गया, ठीक है, इंटू h का मान हमारा कितना है 4, ये हमारा 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये 1.2 हो गया, ये 4 दूना क्या 0.8 हो गया, ये इधर ये 4 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 8 मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि 600 बाई 400 का कॉलम अगर 4 मीटर का है तो हमारा 8 मीटर। मेरा सीधा कहने का मतलब है शटरिंग एरिया निकालने में किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप कैसे भी करिए, रनिंग मीटर में करके कर लीजिए या एक साइड का निकाल के कर लीजिए, आपको शटरिंग एरिया कैसे भी निकालना आना चाहिए। 2 तरीका हमने बता दिया, रेक्टेंगुलर का भी हमने बता दिया आपको, और इसी तरह हमने स्क्वायर का भी बता दिया, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और कल हम लोगों ने स्लैब के बीबीएस के बारे में बात किया था, आज हम लोगों ने शटरिंग के बारे में बात किया। आज हम लोग का ये 20वां दिन था। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। और जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर हैं, जो भी हमारे अनस्किल्ड हैं, जिनको अभी सीखना है, कुछ करना है, तो आप उनको बताइए कि नहीं, वहाँ पे इंजीनियर साहब की क्लास में एकदम बिल्कुल हर चीज़ निःशुल्क बताई जा रही है। और एक चीज़ और बताएंगे, सभी टेक्निकल सर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अच्छा पढ़ाता है बुरा पढ़ाता है, सबका अपना अपना टेक्निकल इशू है। लेकिन ड्राइंग जो है, ड्राइंग पढ़ना हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो भी हमारे सिविल इंजीनियर हैं या फोरमैन है, ठीक है। तो ड्राइंग का अपडेट हम आपको बराबर लेकर आते ही रहते हैं। 30 दिन की हर महीने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अपडेट आपको मिलता रहेगा कि ड्राइंग का कैसे रीडिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का एलिवेशन कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन कैसे पढ़ते हैं, हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन सा होता है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग कौन सा होता है, बीवीएस कैसे ज्ञान करते हैं, किसी भी कॉलम में कितना मटेरियल लगेगा, स्लैब में कितना मटेरियल लगेगा। तो इस सब चीज़ का बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।